वसई पश्चिम में सरकारी जमीन पर मुस्लिम समाज को बड़े पैमाने पर दफन भूमि आवंटित किए जाने को लेकर आज हिंदू समाज की ओर से आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। आक्रोशित हिंदुओं ने वसई विरार महानगर पालिका द्वारा इस जमीन को मुस्लिम समाज के लिए आवंटित किए जाने पर आक्रोश जताया, जिसको लेकर हिंदू समाज के युवा पुरुष और महिला ने हाथों में तख्तियां लिए वसई विरार महानगर पालिका के विरोध में आक्रोश मोर्चा निकाला, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। इस मौके पर पुलिस प्रशासन को लोगों का आक्रोश भी झेलना पड़ा। आक्रोशित हिंदू समाज के युवा दफन भूमि की दीवार तक पहुंच गए, उसे तोड़ने का प्रयास किया, जिसे लेकर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए उन्हें वहां से खदेड़ा। इसके बाद रैली संसदीय क्षेत्र के अंदर परिक्रमा करते हुए बाहर आकर संबोधन के साथ समाप्त हुई। आज सभी ने देखा रहेगा बच्चों में कितना उत्साह था, जो भी थे वो आक्रोशित थे, लेकिन संविधान के दायरे में लाके ये मोर्चा करना था, इसके लिए सब शांत थे। इसके बाद में भी ये भूमि समझो कब्रिस्तान को ही एलोकेट हुई, तो इससे बड़ा मोर्चा होगा और तभी मोर्चा यहाँ पर सीमित नहीं होगा, उसका पूरा धावा बोलेंगे कब्रिस्तान के ऊपर। क्या इसमें वोट की राजनीति लग रही है आपको? कौन कर रहा है वोट की राजनीति? वोट की राजनीति आज की तारीख को नहीं लग रही, क्योंकि वसई विरार में जो वोट की राजनीति करते हैं वो कोई भी पार्टी इसमें सम्मिलित नहीं है। ये जो मोर्चा है वो हिंदुओं का सिर्फ मोर्चा, और हिंदू करके हर एक बंदा यहाँ पे आया हुआ है। देखिए, स्पष्ट सवाल मैं कर रहा हूं आपसे, दो बॉडीज है इसमें, कॉर्पोरेशन एक बॉडी है, दूसरा पॉलिटिकल बॉडी। आपका आरोप किस पे है? हमारा यहाँ पे पॉलिटिकल बॉडी पे ही आरोप है, क्योंकि जो दूसरी बॉडी है वो पॉलिटिकल बॉडी के अंदर ही काम करती है। ये क्लियर कट दिखाई दे रहा है, जबकि एनजीटी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था, इसको तोड़ा गया था और ये बोला गया था कि ये जो जमीन है आज इट इज पहले जैसा करना है, ये ना करते हुए, मिट्टी ना उठाते हुए, जब CRZ चेंज हुआ, वेटलैंड का हेरा फेरी करके 177, 176 प्लॉट को हेरा फेरी करके, ये जो महाविकास आघाड़ी सरकार का टाइम पे ये लोग ने एक दिन में कागज इधर उधर करके बोलते हमको परमिशन मिल गया, जबकि हाई कोर्ट का यह निर्णय है वेटलैंड के ऊपर कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है। अभी महानगर पालिका के साथ हमने 2 बार मीटिंग करने के बाद हम लोगों ने आंदोलन करने का निर्णय लिया। हिंदू समाज ने आज आपने पूरा मीडिया में देखा होगा हिंदू समाज कितना आक्रोश में था। अभी कुछ भी हो सकता है, ये तो सिर्फ झांकी है। अगर ये अल्टीमेटम समझ के सरकार अगर इसके ऊपर पुनर्विचार नहीं किया, फिर हमने जो भी करना है हिंदू समाज, उसके लिए सरकार ये और यहाँ की स्थानिक प्रशासन, खास करके महानगर पालिका और उसको सुरक्षा देने वाले पुलिस कर्मचारी, ये जवाबदारी होने वाला है। क्योंकि हम लोग ने आज यहाँ देखा, हमारा सुरक्षा के लिए प्रशासन नहीं था, वो अवैध कब्रिस्तान का सुरक्षा के लिए दौड़ रहे थे। ये गलत बात है। यहाँ पे 70% हिंदू बस्ती के अंदर ये कब्रिस्तान जो सर्वधर्मीय दफन भूमि का नाम है, ठगी क्यों? ये हमारा ये प्रश्न है। आप यहाँ से हटाओ और कहीं लेके जाओ। ये जो पूरे महाराष्ट्र में ये जो लैंड जिहाद के नाम पे जो पेपर हेरा फेरी करके लोग कर रहे, और ये जो भ्रष्ट सरकार जो बैठा हुआ था और उसके महानगर पालिका के जो भ्रष्ट कर्मचारी लोगों ने इनको पैसा लेके कुछ भी करके जो परमिशन देते हैं, सारा पेपर को इधर उधर करके, वो अभी नहीं चलेगा। एक चीज का लॉजिक नहीं समझ में आया, जहाँ पे लोग नहीं, जनसंख्या नहीं, वहाँ पे इतनी बड़े एलोकेशन क्यों? इतना बड़ा एलोकेशन से क्लियर कट वोट बैंक है, क्लियर कट वोट बैंक है। बनाने के लिए यहाँ तो कोई रहता ही नहीं है, यहाँ कोई रहता नहीं है। और दूसरी बात, कोई लोग नहीं है, कोई लोग यहाँ पे नहीं है। किसको दफनाया जाएगा? क्यों ये बोलते हैं सर्वधर्मीय दफन भूमि है, ये हमारे ऊपर एक छलावा है। ये सेकुलर कंट्री जैसा एक छलावा है, ये सर्वधर्मीय दफन भूमि छलावा है। ये पूरी महाराष्ट्र में से एक पैटर्न चल रहा है। इसके लिए हम सारे जगह पे हिंदू समाज ने एकत्रित होकर, महाविकास आघाड़ी सरकार ने इसका एलोकेशन उस टाइम में हुआ था, आप कह रहे थे, तो अभी तो हिंदूवादी सरकार आ गई, बीजेपी और शिवसेना, तो उसी की पेपर वर्क चालू है। अभी कोर्ट केस भी चल रहा है। अभी इसको तोड़ने का नोटिस अभी कोर्ट की तरफ से आ जाना चाहिए, जितना जल्दी हो सके। कोर्ट में विषय लंबित है, लेकिन वो आ जाएगा। हमारी अपेक्षा के अनुसार कब तक ये संभव है, और नहीं हुआ तो फिर हम अपना हिसाब से करेंगे। जैसा अयोध्या का मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने टाल मोटल करते गए, पूरी 40 साल केस को खींचते गए, तो क्या हुआ? जन समाज, हिंदू समाज ने एक साथ हुए और कार सेवा कर डाले। तो हम तो कार सेवा करने का अनुभव है। हाँ, वो कार सेवा होगा। भारत स्वतंत्र होने के 70 वर्षों बाद भी हिंदू को अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है? बात ऐसी है कि वसई तीर्थ क्षेत्र है, हिंदुओं का पौराणिक तीर्थ है। यहाँ पर जहाँ कब्रिस्तान बन रहा है, वहाँ से बस एक पत्थर के अंतर पर हमारा तुलजा भवानी देवी का मंदिर और उनका तालाब है, जो तीर्थ क्षेत्र है। दूसरी बात यह है कि ये सन सिटी है। अभी इसका नाम सन सिटी दिया, ये इसका नाम है सूर्य नगरी।
देखो कैसे लोगों का मन परिवर्तन करके इसको सन सिटी कहना शुरू कर दिया। वास्तव में इसका नाम है सूर्य नगरी। पहले तो हम जब रिक्शा पकड़ते थे, हम रिक्शा वाला को कहते थे सूर्य नगरी में जाना है, उसको धीरे से बदल करके सन सिटी बना दिया। अब यहाँ पर कब्रिस्तान बन रहा है। कब्रिस्तान में तो हिंदू तो दफनाए नहीं जाते। यहाँ पर आप बताइए डेमोग्राफी के तौर पर कितने अहिंदू लोग हैं जो यहाँ दफनाए जाएंगे, तो न के बराबर है। तो इसका मतलब क्या है? अगर मान लीजिए किसी मोहल्ले में हम अपना स्मशान घर बनाएंगे तो क्या सहा जाएगा उसके लिए? तो हर बार हिंदुओं के ही सर पर नाचने की क्या आवश्यकता है? तो ये कब्रिस्तान यहाँ ही क्यों, इसका जवाब, और वो भी न्यायालय ने विरोध का आदेश देते हुए भी उस आदेश का उसको मसल करके ये क्यों बनाया जा रहा है? जैसी मांग होती है वैसी चीजें आपूर्ति होती हैं, लेकिन यहाँ पे मांग है क्या इसकी और क्यों दी जा रही है? जबरदस्ती थोपी जा रही है। देखिए मांग तो हमारी है, ये नहीं बनना चाहिए। तो हम भी तो मनुष्य है, हम भी तो नागरिक हैं, हम ही सबसे ज्यादा टैक्स पेयर्स हैं। तो हमारी मांग के ऊपर ध्यान दिया जाए कि ये यहाँ नहीं बनना चाहिए। आज देखिए इतना मोर्चा बना, पाकिस्तान की भी मांग की गई है क्या? कैसे सरकार अपने आप ही अलॉट कर रही है? अगर मान लीजिए मांग की गई होती तो मनपा के आम सभा में वो गूंजी होती, वो गूंजी क्यों नहीं? अगर मांग होती तो आम सभा में गूंजी होती, और गूंजी होती तो हम लोगों को पता चला होता। जब आम सभा में नहीं गूंजी, इसका मतलब है अंदर ही अंदर कुछ किया गया है। महाराज इसके पीछे आपको क्या साजिश लगती है किसी? स्पष्ट ही साजिश है किसी की। माने कौन कौन कर रहे हैं उनको अब ढूंढना पड़ेगा। हमको कुछ तो धागे दौरे लगे हैं। वसई की छवि बदलने के पीछे किसका हाथ है, आपको क्या लग रहा है? वसई की छवि बदलने के पीछे अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र है। आपको पता होगा कि मुंबई में जो आतंकी हमला हुआ, उस हमले में सम्मिलित जो डेविड नाम का आदमी था, क्या उसका अकाउंट, बैंक अकाउंट वसई में नहीं था? तो महिला शक्ति को जब भी हम लोगों को ये मालूम हुआ कि यहाँ पे कब्रिस्तान का निर्माण होने जा रहा है, तो हम सबका एक बहुत ही दुख के अंतर्गत हम लोग हिल गए, दुखी हो गए, क्योंकि हमारे जो बच्चे लोग हैं, हम लोग हैं जो यहाँ पे आ रहे थे, जो पतंग उत्सव जो होता था मकर संक्रांति के ऊपर, और उसके बाजू में ये कब्रिस्तान आ गया। तो ये देख के हमको ये लग रहा है कि हमारे बच्चों को हम लोग क्या बोलेंगे कि हम कब्रिस्तान के बाजू में पतंग उड़ाने जा रहे हैं। तो वो मेरे को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था कि ये कब्रिस्तान का ऐसे कैसे हो गया। और 1 महीने पहले, 2 महीने पहले जब मैं इधर आई थी तो इतना यहाँ पे निर्माण कार्य नहीं था। ये इतना सडनली हुआ है, मुझे लगा कि नवंबर दिसंबर के बाद ये वॉल भी बन गया, और आज तो मैंने देखा कि यहाँ पे गेट भी चढ़ गया। तो किसको इतना जल्दी था कि जल्दबाजी में ये सब कर दिया है। तो इसके वजह से मुझे लगता है कहीं ना कहीं, जैसे महाराज जी को मैंने सुना कि इंटरनेशनल कोई पीछे से कुछ कर रहा है क्या, जो सही में जो शांति प्रिय लोग रह रहे हैं उनको खुद ही अशांत करने में लगे हैं। फिर हम लोग भी शांति दूतों की तरह ही काम करने लग जाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है।